ठीक है भाई, अपने पढ़ रहे थे राजस्थान के, क्या पढ़ रहे थे भाई? नृत्य के बारे में पढ़ रहे थे ना। हम नृत्य के बारे में पढ़ रहे थे और नृत्य में हमने देख लिए थे सबसे पहले कौन से व्यावसायिक नृत्य भी देख लिए थे, धार्मिक नृत्य भी देख लिए थे, और कौन कौन से देख लिए थे हमने? क्षेत्रीय नृत्य हमारे चल रहे थे क्या? क्षेत्र चल रहे थे ना। हमने शेखावाटी के पढ़ लिए थे शायद तक ना। शेखावाटी एक पढ़ लिए थे, और किसके पढ़ लिए थे भाई? मेवाड़ के पढ़ लिए थे, मारवाड़ के भी पढ़ लिए थे ना। ठीक है भाई, ओके, रिपोर्ट है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा भाई? लोक नृत्य। और लोक नृत्य में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं? लोक नृत्य में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले क्षेत्र वाले ही नृत्य पढ़ेंगे। और पहला जो नृत्य आ जाता है वो आ जाता है गंगानगर का। गंगानगर का कौन सा लोक नृत्य है भाई? भंगड़ा। यहाँ पर याद रखना कौन सा हो जाएगा भाई? भंगड़ा। भंगड़ा नृत्य कहाँ का है? मूलतः कहाँ का? ये मूलतः तो है पंजाब का। एक एक लाइनों का है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। ये मूलतः तो है आपका कहाँ भी? मूलतः तो है आपका पंजाब का है, लेकिन अपने राजस्थान में कहाँ देखा जा सकता है? ये राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान में ये गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर, गंगानगर और प्लस में हनुमानगढ़, गंगानगर और प्लस में हनुमानगढ़ के अंदर ये देखा जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, गंगानगर प्लस में हनुमानगढ़ के अंदर ये देखा जा सकता है। नृत्य का नाम क्या है? भंगड़ा। उसके बाद में हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो नीचे आते हैं तो एक नृत्य आ जाता है हिंगोला नृत्य। ये कहाँ किया जाता है? जैसलमेर वाले भाग के अंदर किया जाता है। हिंडोला बोलते हैं वैसे तो, हिंडोला नाम आ जाता है, हिंडोला नृत्य भाई। हिंडोला, तेरा तंडोला, ये हिंडोला है ना, ये हिंडोला नृत्य है। हिंडोला, हिंडोला कहाँ किया जाता है? तो ये जैसलमेर के अंदर किया जाता है। याद रखना, छोटा सा नृत्य है हिंडोला। गुरुजी कैसे किया जाता है? इसके अंदर क्या करते हैं? दोंजना नाचगा, यानी ये किसके द्वारा किया जाता है अभी? ये दोनों के द्वारा किया जाता है, स्त्री प्लस में महिला प्लस में पुरुष दोनों के द्वारा, महिला प्लस में पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। और इसके अंदर वो क्या करते हैं? अपने पूर्वजों को याद करते हैं कि मारो दादो वाछो होता सग सग नचा है, बढ़िया रोटी खाता, बढ़िया मन चॉकलेट ले देता सग सग नचा है ना। तो अपने पूर्वजों का आह्वान किया जाता है कौन से नृत्य के अंदर भाई? हिंडोला। हिंडोला का मतलब यहाँ पर हिंडा नहीं होकर, अब हिंडोला मतलब झूला ना होकर, यहाँ पर किससे लिया जाता है? अर्थ है अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, पूर्वजों का आह्वान किया जाता है इस नृत्य में। इस नृत्य में पूर्वजों का आह्वान किया जाता है। आह्वान का मतलब क्या है? याद करना, आह्वान किया जाता है भाई। दादो बढ़िया होता, परदादी बढ़िया होती है ना, वो वाले याद किए जाते हैं। बेइया नाश्ता ये पिनता ना, वे वाले याद। तो ये है क्यों क्यों इस नृत्य है? अच्छा नृत्य क्या? हाँ, नदी पढ़ा पढ़ा के नदी बुर्गी हो गया मैं। नदियाँ थोड़ी पढ़ाई जाती है। इस नृत्य, यह नृत्य है, यह नृत्य या इस नृत्य में है ना, इस नृत्य में ये थोड़ा सा बेटर रहेगा। इस नृत्य में, इस नृत्य में पूर्वजों का आह्वान किया जाता है। आह्वान किया जाता है मतलब उनको याद किया जाता है। कौन सा नृत्य है? हिंडोला। ये हिंडोला कहाँ किया जाता है भाई? जैसलमेर के अंदर किया जाता है। बहुत ही बढ़िया बात है। आगे हम जैसलमेर के आगे चलते हैं तो एक नृत्य आ जाता है आपका कौन सा भी? बाड़मेर आ जाता है। बाड़मेर की एक प्रसिद्ध मानी जाती है कौन सी भाई? आंगी बांगी गेर नृत्य। आंगी बांगी गेर नृत्य, कानूड़ा नृत्य कहाँ का फेमस माना जाता है भाई? बहुत ही बढ़िया बात है, थार तो याद है भाई। यहाँ अपने बात करते हैं तो एक तो आ जाएगा बाड़मेर की बात करते हैं तो बाड़मेर का एक तो नृत्य है कानूड़ा। बाड़मेर का एक तो नृत्य कौन सा भाई? कानूड़ा। एक तो है कानूड़ा। कानूड़ा हमने पढ़ लिया, याद आ रहा है आपको? सबसे पहले यही पढ़ा था कानूड़ा, चौहटन बाड़मेर का है। कानूड़ा नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? कृष्ण की आराधना में किया जाता है कानूड़ा नृत्य, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, धार्मिक नृत्यों के अंदर पढ़ा था। दूसरा यहाँ पर आ जाता है एक नृत्य जिसका नाम क्या है? आंगी बांगी गेर नृत्य। आंगी आंगी बांगी गेर नृत्य। ये जो आंगी बांगी जो गेर नृत्य, ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? ये आपका प्रसिद्ध है कहाँ का भाई? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बाकी मैं जब आपको गेर पढ़ाऊंगा ना, गेर भीलों का नृत्य गौरी या गेर,
तब यहाँ पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, लेकिन एक बार के लिए याद रखना, अंगी बांगी गैर नृत्य है वो मेवाड़ और कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, ये मेवाड़ और प्लस में कहाँ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ प्लस में बाड़मेर का प्रसिद्ध माना जाता है, बाड़मेर का, ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है ना, ठीक बात है, बढ़िया बात है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आगे हम बात करते हैं मेवाड़ प्लस बाड़मेर का प्रसिद्ध है कौन सा है, आंगी बांगी गैर नृत्य है, और एक कानून नृत्य है ये बाड़मेर का, ये ध्यान रखना। और अगर हम बात करना चाहें बाड़मेर के बाद में आ जाता है आपका जालोर, जालोर के नृत्य देखो कौन कौन से हैं, जालोर के थोड़े इंपॉर्टेंट है, जालोर के इंपॉर्टेंट है भाई, जालोर का नृत्य, ये लो जालोर हमने लिख लिया जालोर। जालोर के जो नृत्य माने जाते हैं, कौन कौन से नृत्य माने जाते हैं भाई बताओ जरा, दो माने जाते हैं, एक तो नाम क्या है, एक नृत्य का नाम क्या है, एक का है ढोल ना, ढोल जगीरों दा, एक ढोल, और दूसरा कौन सा देगा, कौन सा देगा, सल्लूर है ना, सल्लूर नृत्य बोलते हैं, आधा ना आएगा, सल्लूर नृत्य है, ये नृत्य कहाँ का भाई, सल्लूर नृत्य और एक है ना ये उपमात्र नृत्य है, सल्लूर नृत्य और एक ढोल नृत्य, ये दोनों कहाँ के माने जाते हैं भाई, ये जालोर के माने जाते हैं। ढोल नृत्य इंपॉर्टेंट है, ढोल के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए भाई, सल्लूर नृत्य और एक ढोल नृत्य। चलो ढोल नृत्य के बारे में बात करते हैं, ढोल नृत्य कैसे किया जाता है भाई, ढोल बजा से नृत्य कर से और कैसे किया जाता है, बजा के दिखाओगे, ये आ गया आपका ढोल, थरबिया मंडप से जाऊंगा, ढोल नृत्य है, ये याद रखना ढोल नृत्य। ढोल नृत्य अगर मेरी बात सुनो, ढोल कौन बजाते हैं, महिला या पुरुष, तो कैसा नृत्य प्रदान होगा, यह किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो इंपॉर्टेंट हो गया भाई, बढ़िया बात है। यह नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, पहली बात, यह जालोर का नृत्य है, यह जालोर का नृत्य है, जालोर का नृत्य है, पहली बात याद रखनी है, जालोर का नृत्य है, हाँ गुरुजी है, बिल्कुल है। जालोर के बाद में यह पुरुष प्रधान नृत्य है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, ये बात भी ठीक है भाई। इसके अंदर क्या किया जाता है, मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा भाई, वाद्य यंत्र की अगर हम बात करना चाहें तो कौन सा हो जाएगा, ढोल, ढोल, यहाँ पर मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा भाई, ढोल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि ढोल है वो कौन सी शैली के अंदर बजाया जाता है, ढोल की जो शैली होती है, ढोल की जो शैली होती है वो शैली कौन सी होती है, थांकना शैली, शैली कौन सी होती है, थांकना शैली। ये थांकना शैली क्या होती है बताता हूँ अभी, ढोल कौन सी शैली में बजाया जाता है, थांकना शैली के अंदर बजाया जाता है। थांकना शैली क्या होती है ये देखो अपन बात करते हैं, तो मान लो 7-8 ढोल लेके आ गए, इसमें एक होता है उस्ताद, उस्ताद समझते हो ना आप, जो मेन होता है उस्ताद कहते हैं उसे, वो क्या करता है पहले किसी ढोल बजाओ यहाँ, फिर लारा बिना देखा देखी करेगा, लारा ढोल बजाओगा, इनकी बोला है थांकना शैली। ये मान के चलो अपना कोई ब्याह शादी में पे गए उसी 4-5 गुट हुआ है, वो कहेगा रुको रुको, वो रुक जाए सारा ढोल, फिर वो पहला एक चाल देखो ये डिंग, फिर लारा किसी डिंग बिन के बोला है थांकना शैली, देखिएगा देखिए, हाँ बात चीज़ें भी देखे करो ब्यागा वहाँ, ठीक है ना, तो फिर देखना चाहिए, तो देखो कौन ब्यागा मार कोई और की चीज देखो, अच्छा ये बात है क्या, वो देखो वाह जी, बड़ियों की फोटो खींची है, यहाँ थारा खींची है, ठीक है, ढोल, ये आपका कौन सा नृत्य हो गया भाई, ढोल नृत्य हो गया है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। ढोल बजाना आ रही है बढ़िया तरीके फंदा फंदा गा रखी है, वो एक बजाओ वो हिला रहा थोड़ा सा क्या करेगा, ये ड्रेस भी अलग ही हो बयान देखा जाता है ना।
चलो हम और बात करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी शैली में बजाया जाता है, थांकना शैली में। थांकना क्या होती है कि पहला कलाकार होता है, मेन होता है, वो ढोल बजाता है, उसका देखा देखा सारा ढोल बजाना, थांकना शैली है ना। अब हम बात करते हैं कि इस नृत्य को संरक्षण किसने प्रदान किया था भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इस नृत्य को संरक्षण है ना, इस नृत्य को जो संरक्षण जो प्रदान किया था वो किया था एक आ जाती है नाम, जिनका नाम क्या है, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के द्वारा क्या किया गया था, इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है, इतनी सी बात याद रखनी है। यह जालोर का नृत्य है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, वाद्य यंत्र ढोल है, ढोल की शैली थांकना शैली है। इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया था, जय नारायण व्यास ने। गुजी ढोल कद बजाई जाए हैं, जिनका माँ बाप शाना जल्दी ढोल बजाए खंध्यानी है, कद बजाया जाता है ढोल। यह विवाह के समय किया जाता है। वो क्या किया जाता है नृत्य, यह नृत्य विवाह के समय किया जाता है, ढोल है ना। चलो बजा दिया फिर आप ढोल है, लागे वादो नौकरी। आगे हम और बात करते हैं तो एक और आ जाता है यहाँ पर नृत्य, जिसका नाम क्या था भाई, सलूर नृत्य। सलूर नृत्य ना, ये सलूर जो नृत्य ये कहाँ का है भाई, ये भी कहाँ का है, ये भी जालोर का है। कैसे किया जाता है पहले मैं दिखाता हूँ फोटो, फिर आप देख के बताना कि आइडिया मारना कैसे किया जाता है। आइडिया लगा सो बाकी थे के कर थाना क्वेश्चन भेज रहा है कौन थे कर सो थे के करूँगा भाई, ये देखो दे वो नृत्य किसो है, हैं बताओ कैसे किया जाता है। इस फोटो को देख के तो आइडिया लगा लो। इं कौन गिर जाए, ध्यान में देखी मैं क्या गिर जाए। चलो हम बात करते हैं सलूर नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो ये कहाँ का है, ये जालोर का है। पहली बात तो याद रखना जालोर का है। दूसरी बात क्या याद रखोगे कि यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पहली बात आपने नोट नहीं की, यह केवल महिलाओं के द्वारा, यह केवल, हाँ ये तो लुगाए हैं जटा जो छोरी फुट लगा जाने मिनट में पहचान दी होते। यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, यह केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना। कहाँ किया जाता है भाई, द्वारा किया जाता है, जालोर में किया जाता है। बहुत ही बड़ी बात है, ठीक बात है। और इसके बाद में दूसरी बात, यह नृत्य गोल घेरा बनाकर किया जाता है। दिख रहा है क्या, यह नृत्य गोल घेरा बनाकर किया जाता है, गोल घेरा बनाकर किया जाता है। वाद्य यंत्र कुछ नहीं होता है, ताली के साथ में नृत्य करती है। ये ताली बजाओगे सारा नचेगा ना, ताली के साथ में नृत्य, ताली के साथ नृत्य करती है। नाम क्या हो जाएगा भाई, नृत्य का नाम क्या हो जाएगा, सलूर नृत्य हो जाएगा। कहाँ का है, जालोर का नृत्य है, ये आपको ध्यान में रखना है। जालोर के दो ही नृत्य है, एक ढोल नृत्य है, एक सलूर नृत्य है। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ढोल नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, वो विवाह के अंदर किया जाता था। और ये लगभग कहाँ पर किया जाता है, सलूर नृत्य होली पर किया जाता है। कब किया जाता है भाई, होली के अवसर पर किया जाता है। याद रखना, पीछे के क्वेश्चन मैंने भेज दिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। वो कुछ क्वेश्चन और है जो मैं आज भेज दूंगा आपके लिए ना। क्वेश्चन को किया करोगे तभी तो आइडिया लगेगा कितने गलत हुए कितने सही हुए। करवाने के बाद में गलत हो रहे हैं तो मतलब दर्द है करने में। यह नृत्य होली पर किया जाता है, होली पर किया जाता है। यह नृत्य होली पर किया जाता है। बढ़िया बात है, करा कोई दिक्कत वाली बात है। यह नृत्य होली पर किया जाता है, ठीक बात है। आगे हम और बात करते हैं तो नीचे जालोर के बाद में नीचे चलते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी वागड़ क्षेत्र के नृत्य आ गए आपके। कौन से क्षेत्र के आगे भाई, वागड़ क्षेत्र के नृत्य, वागड़ क्षेत्र के नृत्य।
वागड़ क्षेत्र के कितने नृत्य है भाई? एक जो नृत्य आता है, पहला जो नृत्य आता है उसका नाम है पेजन नृत्य, पेजन नृत्य वो नाम है। दूसरा जो नृत्य आता है वागड़ का, उसका नाम आ जाता है यहाँ पे गरबा, गरबा। कौन सा आ जाता है? गरबा नृत्य। और तीसरा जो नृत्य आ जाता है वो आ जाता है घूमर, घूमर घूमरा, घूमर घूमरा, वो क्या रे वो नृत्य है, घूमर घूमरा नृत्य है। वागड़ क्षेत्र के अंदर तो किए जाते हैं पैंजन नृत्य, गरबा नृत्य, घूमर घूमरा नृत्य, लेकिन वागड़ के अंदर क्षेत्र आते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा भी आते हैं, तो यहाँ स्पेशली एक नृत्य किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ बांसवाड़ा के अंदर कौन सा किया जाता है, तो बांसवाड़ा के अंदर किया जाता है जिसका नाम है पाली नोच, पाली नोच, नाम के नाम रखे रहना, पाली नोच। और एक आपका किया जाता है डूंगरपुर के अंदर किया जाता है जिसका नाम तो बहुत ही प्यारा सा नाम है, डूंगरपुर के अंदर किया जाता है जिसका नाम है चौगोला नृत्य। ओ ठीक है, चौगोला, चौगोला नृत्य। ये नृत्य हैं आपके वागड़ क्षेत्र के। अगर वागड़ के पूछा जाए तो पहला पेजन नृत्य आएगा, फिर गरबा नृत्य आएगा, फिर घूमर घूमरा नृत्य आएगा। एक बार प्रश्न आ गया था कि कौन सा नृत्य है जो केवल क्या किया जाता है, केवल और केवल शोक सूचक के रूप में जिस नृत्य को किया जाता है, कौन सा नृत्य है जो शोक सूचक के रूप में किया जाता है? राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो शोक सूचक के रूप में किया जाता है, बताओ भाई। सूचक मतलब भी अगर कोई समाज गयो तो नाचेगा, है ना। जब मान के चलो काल कोई काल नकेंगे दादी समाज कहा दादी समाज नचना देगा है, लाडू मिले सी है, खीर खा श्याम सिरो खा, वो सब होना चाहिए। शोक सूचक है, वह चीज़ है, मतलब शोक व्यक्त करना, शोक व्यक्त। देखो एक बात कहूँ कि हाँ, एक बात कहूँ कि जब आपने देखा होगा अगर कोई किसी बुजुर्ग महिला की या फिर किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो वे संज्ञा हुआ, वे प्रात लेगा, फिर नचा है, डांस करा, प्रात फोड़ा है, देखे उसी सिस्टम है, तो वे तो संज्ञा ग्रह है। अरे ये हटला घर आई है ना, हाँ, तो वो वाली बात है। तो बताओ भाई एकमात्र कौन सा भाई? चलो ये नहीं बता सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सा है, चौगोला है, ठीक है भाई। अगर आपको ये नहीं बता, चलो ये बता दो कि राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो कि बैठ कर किया जाता है, कौन सा नृत्य है? तेरा ताली नृत्य है। तो यहाँ पर ये जो शोक सूचक है ये हो जाएगा घूमर घुमरा, घूमर घुमरा, ये आपका शोक सूचक है एकमात्र। और ये पेजर नृत्य, गरबा नृत्य, इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है पेजर नृत्य। पेजर नृत्य की बात ये विशेषता ये है कि ये दीपावली पर किया जाता है। पंजेब कौन पेर है, कौन पेर है, लेकिन इनमें पंजेब कौन पेर हो, यह कैसा प्रधान नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। पेजन यानी पंजेब, पंजेब पर महिला, लेकिन महिला कौन करे, कौन करे वो पुरुष, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। अब पुरुष प्रधान नृत्य है, पंजेब भी पैर नहीं तो फिर पंजेब पर तो पुरुष के करे वो, फिर महिला का कपड़ा पहने वो। तो यहाँ पर पुरुषों के द्वारा महिलाओं का समांग रचा जाता है, बेरूपियों में कपड़ा पहन गए, पंजेब पहन गए, बाद में नाचगू, कद नाचगू, दीपावली पर। यानी दीपावली पर अगर हम बात करना चाहिए वागड़ क्षेत्र के अंदर कौन सा नृत्य होता है, तो पेजन नृत्य होता है। याद रहे जी, ना रहे तो भी रखना पड़ेगा, इलाज को नहीं। हम सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं जिसका नाम क्या हो जाएगा भाई, पेजन नृत्य। बहुत सारा नृत्य होगा अभी तो, ये क्षेत्रीय नृत्य चल रही हैं आपके, जनजातीय वाले तो बहुत ज़्यादा हैं। आप उसकी ट्रिक बता दूंगा, जनजातियों वालों की कंफ्यूज नहीं होंगे, प्रश्न वहीं से आएगा ज़्यादा। पेजन नृत्य की बात करते हैं तो मूलतः कहाँ का है, मूलतः तो सर ये आपने बता दिया कहाँ का हो जाएगा भाई, वागड़ क्षेत्र का हो जाएगा। तो वागड़ क्षेत्र के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लेकिन अगर हम बात करना चाहिए कि ये किसके द्वारा किया जाता है, तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है। देख लीजिए किसको टाइम आयो है, पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है। कब किया जाता है, यह दीपावली पर किया जाता है, दीपावली पर किया जाता है। एक दीपावली पर छोटे टावरों के द्वारा डांस किया जाता है, मेवाड़ का जो है, जिसके अंदर क्या जाओ बने पैसा दो, 5-10 रुपया दो। कौन सा गीत है, हरणो। यह दीपावली पर किया जाता है।
मिट्टी खुजली, लहुर, लहुर, यह दीपावली पर किया जाता है। बहुत ही बढ़िया बात है क्रेज है। हाँ ठीक है, इसके अंदर क्या करती हैं, इसमें पुरुष महिला का समांग रचते हैं। समांग रचने मतलब रूप धारण करना। अब का नहीं के सांग का डिवे सांग मतलब रंग बिरंगा डिजाइन वगैरह, इसे समांग बोलते हैं, बेरुपये को बोलते हैं। अब यह था समांग कि जानकीलाल भांड का संबंध है ना, समांग से संबंधित है जानकीलाल भांड, ऐसा सिटी के अंदर आया था, पहली पारी के अंदर आया था शायद, है ना, पहली पारी में आया था, हमारे वाली में आया था, फिर मेरे को लगता है ऐसे आया था। चलो कोई बात नहीं है ना, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा अगर मैं ये पूछ लूँ कि एक ऐसा नृत्य है जिसके अंदर पुरुष है वो क्या करते हैं, महिलाओं का रूप धारण करते हैं ना, बोलेगा कोई नहीं, जिसको पता हुआ खड़े करना। महिलाओं का रूप धारण करते हैं, समांग धारण करते हैं, जिन्हें गणगौर कहा जाता है। कौन से नृत्य की बात हो रही है यहाँ पे, किसी को पता है? कल ही बताया था, कल शायद तक नोट्स में लिखाना भूल गया था मैं, बताया था आपको वैसे बोल के, नहीं लिखवाया नहीं था, बोल के बताया था मैंने आपको। अरे कैसे भूल गए गिद्दड़ नृत्य को? गिद्दड़ के अंदर मैंने कहा था, याद आ रहा हो तो, कि कुछ जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, महिलाओं का रूप धारण करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गणगौर कहा जाता है। क्या कहते हैं, गणगौर कहते हैं। याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। शायद तक नोट्स में नहीं ऐड किया होगा। हाँ नहीं, नोट्स में तो नहीं लिखवाया, मेरे को पता है नोट्स में तो नहीं लिखवाया, तभी तो मैं कह रहा हूँ नोट्स में नहीं लिखवाया, लेकिन मैंने बोल के बताया था। वीडियो देख लेना, कल वाली वीडियो देख लेना, उसमें बोला है मैंने। तो ये पेजेंट नृत्य हो गया आपका कंप्लीट। पेजेंट के बाद में कौन सा नृत्य आ गया भैया आपका? हाँ भी पेजेंट के बाद में, अच्छा पेजेंट के बाद में कौन सा नृत्य आ जाता है? वागड़ के बारे में बात करते हैं तो गरबा नृत्य आ जाता है। कौन सा आ जाता है भाई? गरबा। ये तो सेम सा पेन हो जाएगा ना। गरबा, गरबा कैसे किया जाता है भाई? गरबा मूलतः कहाँ का है? अच्छा पेजेंट नृत्य के बारे में तो इसमें नहीं, फोटो नहीं है। पेजेंट नृत्य के बारे में बात करते हैं ना, गरबा नृत्य के बारे में, गरबा से जानेंगे सारी। गरबा नृत्य मूलतः कहाँ का है? मूलतः, लेकिन मैंने कल आपको एक डांडिया बताया था, वो भी कहाँ का था? डांडिया है वो कब किया जाता है? होली के बाद में शुरू होता है ना, होली के बाद शुरू होता है या होली वाले दिन किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था। हाँ, और मैंने ये बता दिया कि ये जो गरबा किया जाता है ना, अगर स्पेशल नवरात्रा की बात है तो गरबा किया जाता है नवरात्रा के अंदर, और जो डांडिया जो किया जाता है वो कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। होली नहीं हो तो आप होली के नहीं हो तो वहां पे नवरात्रा कराना, लेकिन यहाँ ये कब किया जाता है? स्पेशली नवरात्रा पे किया जाता है। तो ये गरबा नृत्य अब फिलहाल चल रही है, गरबा महोत्सव चल रहा है। क्या हाल है? ठीक है, अब हम और बात करते हैं, देखो भैया ना, चलो भी अब गरबा नृत्य के बारे में बात करते हैं। तो गरबा नृत्य ये कहाँ का है मूलतः? ये कहाँ का है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ का मूलतः, तो ये कहाँ का है? ये मूलतः तो है कहाँ का? गुजरात का है, लेकिन अपने राजस्थान में कहाँ किया जाता है? ये राजस्थान में कहाँ किया जाता है? तो राजस्थान में ये किया जाता है, राजस्थान में कहाँ किया जाता है अभी? ये किया जाता है डूंगरपुर और डूंगरपुर प्लस में बांसवाड़ा के अंदर किया जाता है। डूंगरपुर प्लस में बांसवाड़ा के अंदर किया जाता है। नृत्य का नाम बताओ, नृत्य का नाम बताओ भाई। कब किया जाता है? तो ये गरबा जो किया जाता है वो किया जाता है नवरात्रा के अंदर। यह नवरात्रा में किया जाता है, स्पेशली लिखवा रहा हूं मैं, है ना। कब किया जाता है? तो नवरात्रा में किया जाता है, नवरात्रा में। सीधा प्रश्न आ जाए कि नवरात्रा के अंदर कौन सा नृत्य किया जाता है? गरबा भी दे दे और डांडिया भी दे दे, तो क्या करोगे आप? नवरात्रा में इस नृत्य को किया जाता है। ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? पेजन नृत्य पढ़ा, गरबा नृत्य पढ़ा, इसके बाद में एक नृत्य आ जाता है जिसका नाम क्या है? या तो बोल दो पालीनोच नृत्य या फिर चौगोला नृत्य। दो नृत्य और पढ़ाएंगे आपको। पहला नृत्य आ जाएगा जो कि हाँ एक वो और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, रह गया तो ये लो, घूमर घुमरा, ये लो। ये भी कहाँ किया जाता है? एग्जैक्ट अगर क्षेत्र पूछे तो कौन सा आ जाएगा?
वागड़ क्षेत्र। और इसकी विशेषता क्या है? यह मृत्यु सूचक नृत्य है। यह मृत्यु सूचक नृत्य है। राजस्थान का एकमात्र शोक, राजस्थान का एकमात्र शोक नृत्य है, एकमात्र शोक नृत्य है, शोक नृत्य है ये भी देखो कितनी बड़ी बात है ना। शोक भी है, नृत्य भी है, मनोरंजन भी हो रहा है ना। तो समय जी क्यों लेकिन ला रहा है अपना बढ़िया तेरे को खीर पूरी जलेबी चलावांगा दादा ला रहा है ना, बढ़िया बात है। सिस्टम क्या बढ़िया हुआ है आपने दादा जिम तक तो जलेबी चलावा है वो नहीं ला रहा है, फिर मरी बाद में जलेबी चलावा है फिर का अरे थे तुम्हार दो शो के ना ना भाई मार तो दादू समझ रहे, अरे दादू क्या समझ रहे है, खीर है पूरी रे हलवो रे बेथरा मिठाइयाँ उठाइयाँ तो टेम कर ली तो है। अब दादू समझ रहे चल है भाई रीति रिवाज है। दादू यहाँ थोड़ी का मेरा लारा लो चलो सिरो चलो है, ये अगर थे जलेबी ना चले तो मैं वापिस आ जाऊंगा, यहाँ तो क्या बनी दादू, दादू टेम उठने दिन वेडा लग गया। चलो आगे और बात करते हैं अपनी ना घुमर घुमरा के बाद में हम और बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है अभी, क्या याद रखना है यहाँ पे? अब आप पालीनोच याद रख लो। पालीनोच, पालीनोच कहाँ का है? बांसवाड़ा का। पालीनोच नृत्य कहाँ का है भाई? है तो क्षेत्र कौन सा? क्षेत्र तो कौन सा है? वागड़। वागड़ में कहाँ का प्रसिद्ध है? पालीनोच बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। और ये कब किया जाता है? तो दोनों जना नाचेगा, दोनों जना। यह एक युगल नृत्य है। युगल में, युगल में कौन आ जाए भाई? दोनों जना आ जाए। युगल मतलब दोनों जना नाचेगा, जोड़ो नाचेगा, हाँ जोड़ो, ठीक है। तो यह युगल नृत्य ध्यान रख लेना। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो यह नृत्य विवाह के समय किया जाता है। यह नृत्य विवाह के समय किया जाता है अभी, विवाह के समय किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है। ब्याह मंडप वो जो के बार देखो होते है ना। हाँ काको एक किलो नाश्ता तो काकी होगी बहुत फिर आगे काकी फटा सक देगी है ना। तो विवाह के समय की हम बात करते हैं तो यहाँ पर यह नृत्य विवाह के समय किया जाता है। यहाँ के देने कोई बुढ़े आदमी कहते को नाच रहे जमे को नाचा वो और जी दादी नाच लगे तो दादू भाज रहा होगा है, फिर तो दादू फटा सक देगा दादू और दादी नहीं दोनों दिन लगा फिर तो यहाँ का भाई गोडा दुखा नाच जाए को नहीं गए। चलो बढ़िया बात है ना। यहाँ पर पालीनोच नृत्य बांसवाड़ा का है। ये कहाँ युगल नृत्य है और ये कब किया जाता है? तो ये विवाह के समय किया जाता है, पालीनोच बांसवाड़ा का। एक और आ जाता है यहाँ, एक स्कूल का मुखौटा भी आता है, भीलों का नृत्य आगे पढ़ेंगे। अब हमारा आगे नृत्य जिसका नाम क्या है भाई? चौगोला नृत्य है। अच्छा नाम रखा है चौगोला। एक नृत्य आ जाता है जिसका नाम क्या है? चौगोला नृत्य। चौगोला नृत्य कहाँ का है भाई? चौगोला नृत्य, चौगोला जो नृत्य है ये नृत्य आपका माना जाता है कहाँ का भाई? बता दो। अरे अभी तो बता रहे क्यों था ना, डूंगरपुर का है। और ये भी कैसा नृत्य है? यह नृत्य स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है अभी। यह नृत्य महिला, हाँ युग नृत्य है, महिला तथा पुरुष दोनों के द्वारा कद नाचेगा? होली पर नाचेगा। पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है अभी, दोनों के द्वारा। देख लो प्रश्न किस हिसाब से पीछे आए हुए हैं उस लेवल से आपको पढ़ना पड़ेगा, उससे एडवांस लेवल थोड़ा सा। कब किया जाता है? होली पर, होली पर किया जाता है। होली पर मुख्य वाद्य यंत्र चंग वगैरह होते हैं, आप सभी जानते हो वाद्य यंत्र। ये छोटे छोटे डांस हैं, इनके अंदर वाद्य यंत्र वगैरह नहीं पूछता है, सीधा ये स्थान पूछता है। चौगेला कहाँ किया जाता है, या फिर मोहिली कहाँ किया जाता है, या फिर अपनी बात करें पालीनोच कहाँ किया जाता है, तो इनके अंदर सिर्फ क्षेत्र पूछेगा। बड़े जो नृत्य हैं उनके अंदर आपको वाद्य यंत्र तक पूछ सकता है, कलाकारों के नाम पूछ सकता है, जो जैसा कि पीछे प्रश्न आए हुए हैं। ये फलकूबाई हो गया, ये अग्नि नृत्य के बारे में काफ़ी प्रश्न आए हुए थे। और हमने पढ़ा था वो आपका क्या दिया हुआ था, आपने भवाई के बारे में भी दिया हुआ था काफ़ी ना। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। एक में तो आपने वाद्य यंत्र पूछ रखे थे ना, वो तानपुरा वाला, तेरा ताली वाले, ऐसे प्रश्न भी आते। अकादमी पूछ रखी थी। चलो ये चौगोला नृत्य का हमारा कंप्लीट हो गया। एक नृत्य और आ जाता है जिसका नाम क्या है? अभी हम चलते हैं प्रतापगढ़ की साइड में, चलते हैं ऊपर, चल रहे हैं धीरे धीरे। तो प्रतापगढ़ का एक नृत्य है जिसका नाम क्या है? मोहिली नृत्य। मस्त मस्त नाम है इनके, मोहिली।
मोहिली, मोहिली नृत्य, मोहिली नृत्य ये कहाँ का है भाई? ये दरियाबाद, दरियाबाद कहाँ पड़ता है? दरियाबाद कहाँ पड़ता है? तो दरियाबाद पड़ता है आपका प्रतापगढ़ के अंदर। तो ये मुख्यतः कहाँ किया जाता है भाई? प्रतापगढ़ के अंदर किया जाता है। दरियाबाद प्रतापगढ़ का है, ध्यान रख लेना। उसके बाद में कौन करता है? कौन करता है? याद रखो, मोहिली, 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 मोहिली जो नृत्य है वो कौन करता है बताओ? हाँ, स्वस्थ पता चल रहा ना, मोहिली। मोह किससे होना चाहिए? हैं? याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, भौंकना हो जाएगी। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा ना, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नृत्य का नाम क्या हो जाएगा भाई? मोहिली, है ना। महिलाओं से पहले मोह हुआ, फिर महिला के साथ में क्या कर लिया? विवाह है। तो ये कब किया जाता है भाई? विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर। जैसे ना एक प्रश्न आया हुआ था आपके सामने, कच्ची घोड़ी को लेकर आया था प्रश्न। इसमें पहला टॉपिक दिया था कि यह केवल यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और दूसरा इसके अंदर दिया हुआ था कि यह कच्ची घोड़ी के बारे में एक वाक्य और दिया हुआ था। क्वेश्चन डाला था ना, देखना क्वेश्चन था, यहाँ फोन तो मेरा यहाँ लगा है, इसमें देखना एक बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कच्ची घोड़ी वाला निकालना क्वेश्चन। पहला ऑप्शन क्या है कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना। दूसरा क्या था? शेखावाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। तीसरा है हाँ, विवाह के अवसर पर किया जाता है। चौथा हाँ, तो अब देखो इसके अंदर स्पष्ट पता चल रहा है, अब स्पष्ट पता चल रहा है कि पहला कि महिलाओं के द्वारा तो नहीं किया जाता है, लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या दिया कि विवाह के अवसर पर किया जाता है। मैंने क्या लिखा था आपको? कच्ची घोड़ी कब किया जाता है भाई? मैंने कब कब लिखाया था? एक तो गणगौर पर, एक विवाह के समय, एक आपका कब कहा था? जब बच्चे का जन्म होता है। अतिथि के सत्कार के समय भी कौन सा किया जाता है? कौन सा किया? अतिथि के सत्कार पर कौन सा किया जाता है? चरी, भूल के सके भाई हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। और चरी कब किया जाता है? चरी कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? किशनगढ़ अजमेर का। भूल जाते हो आप, कोई बात नहीं। दरियाबाद प्रतापगढ़ का है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये सभी आपको याद रखनी है। उसके बाद में प्रतापगढ़ का एक है, प्रतापगढ़ से जस्ट आगे चलते हैं तो इधर आ जाता है राजसमंद। एक ना राजसमंद का भी नृत्य आता है जिसका नाम है डांग नृत्य। ये वैसे देखा जाए ना तो एक धार्मिक नृत्य भी है। डांग जो क्षेत्र है, देखो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर किया जाता है, जहां पर वल्लभ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो होली के अवसर पर ये करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक धार्मिक नृत्य के अंदर भी आता है डांग नृत्य ना। ब्रैकेट में लिखा दूंगा कि खुदा नकास्ता, ये पूछ ही ले ना, तो यहाँ मैं आपको ऐड करवा देता हूँ। तो यहाँ पर नृत्य आता है जिसका नाम क्या है? डांग नृत्य। क्या है भाई? डांग नृत्य। और डांग नृत्य कहाँ का हो जाएगा भाई? डांग जो नृत्य है वो कहाँ का हो जाएगा आपका? ये जो नृत्य हो जाएगा वो हो जाएगा नाथ द्वारा का। और नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है भाई? नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है? राजसमंद का नृत्य है ये, राजसमंद का। नाथ द्वारा राजसमंद का एक नृत्य है, नाम है डांग नृत्य। क्या नाम है? डांग नृत्य। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको याद क्या रखना है? पहली बात याद रखना है कि यह नृत्य वल्लभ संप्रदाय के द्वारा, वल्लभ संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, कि वल्लभ संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है ना, के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। अभी एक ही बात याद रखनी है, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर, होली के अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। एक ही बात याद रखनी है। और याद रखना है दूसरा पॉइंट, यह एक धार्मिक नृत्य है, यह एक धार्मिक नृत्य है। एक धार्मिक नृत्य और आता है, जैसे अपनी बात करना चाहे ना, कैला देवी की आराधना में किया जाता है, कौन सा नृत्य है? लांगुरिया नृत्य। तो लांगुरिया भी कहीं ना कहीं धार्मिक नृत्य आता है, और ये भी आता है। इन बातों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। धार्मिक नृत्यों में हमने जैसे पढ़े थे ना, वहाँ भी इनको ऐड करना चाहो तो कर सकते हो।
ये छोटे छोटे। यह एक धार्मिक नृत्य है, यह एक धार्मिक नृत्य है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ लिखा रहा हूँ वापिस से मैं आपको। ठीक बात है, ये नाथ द्वारा कंप्लीट हो गया। नाथ द्वारा से आगे चले, भीलवाड़ा आ गया। भीलवाड़ा का एक नृत्य फेमस है जिसका नाम आ जाता है नाहर नृत्य। क्या नाम है भाई? एक नृत्य आ जाता है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये नाहर नृत्य की हम बात करेंगे। नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? पहली बात याद रखना है कि यह नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? यह नृत्य मंडलगढ़। मंडलगढ़ कहाँ पड़ता है भाई? भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। मंडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है भाई ना। यह नृत्य मंडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। का क्या है भाई? प्रसिद्ध है। मंडलगढ़ भीलवाड़ा का क्या है भाई? प्रसिद्ध है। पहली बात तो याद ये रख लेना। ठीक बात है गुरुजी, याद रख लेना। दूसरी बात याद रख लेना कि यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गुरुजी क्या अंग्रेजी बतावा द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नाहर नृत्य है, मंडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो देखो हुआ क्या था, एक बार आए थे शाहजहां आए थे। कौन आए थे भाई? शाहजहां आए थे। शाहजहां आए तो पहले के टाइम में फेसबुक व्हाट्सएप और बीकानेर की शेरनी ये होती नहीं थी ना पहले के टाइम में। अब मान लो डांस देखना हो, मान लो किसी को, है ना, तो डांस देखना हो तो फिर मतलब मनोरंजन के लिए कुछ तो होना ही चाहिए ना। अब वहाँ शाहजहां यहाँ पे रुके, कहाँ पे ना, अपने यहाँ मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर रुके तो वो पता चला कि यहाँ तो व्यवस्था ही नहीं है, कोई नाचने उचने की, गाने गुने की कोई व्यवस्था नहीं है ना। 2-4 छोरे यहाँ पे बिकी हो रही है, बूढ़ी हो रही है, अब तो लोग यहाँ बूढ़ी हो रही है, नाच को उसका ना। तो यहाँ अब शाहजहां का क्या लगाना था, कोई दिल लगाना था, मतलब बढ़िया तरीके से कोई मतलब ये मनोरंजन करना था एक प्रकार से। तो अब छोरे का है को नहीं, छोरा का भी मैं कर दिया मनोरंजन, कोई दिक्कत बात को नहीं। तो लड़कों ने क्या किया, लड़कों ने अपने शरीर पर क्या कर ली, रुई लपेटी, और रुई लपेट के क्या बन गया, शेर बन गया, सिंह लगा के। तो यहाँ ये जो नृत्य है वो शाहजहां के काल में शुरू होता है। इसके अंदर 3-4 पुरुष क्या करते हैं, अपने शरीर पर रुई लपेट कर क्या बनते हैं, शेर बनते हैं। प्रश्न आ जाए कि शाहजहां के काल में कौन सा नृत्य शुरू हुआ था, जो कि वहां वाले प्रश्न में दिया हुआ था। ऐसे प्रश्न इतनी ज़्यादा गौर से पढ़ना पड़ता है, गहराई से, तब जाके प्रश्न आपका सही होगा। तीर में तुक्को मारिया और व्रत करया ना को लगा भाई, है ना, व्रत करया, जागरण बोलिया, धूप बोलिया, कौन ना को लगा। आगे हम और बात करते हैं यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि यह नृत्य शाहजहां के काल में शुरू हुआ भाई। शाहजहां के काल में शुरू हुआ, शाहजहां के काल में शुरू हुआ। इम्पोर्टेंट बात है भाई, शुरू हुआ, क्योंकि प्रश्न आ चुका है। दूसरी बात, इस नृत्य में क्या करते हैं भाई, इस नृत्य में कुछ पुरुष पूरे शरीर पर रुई समझते हो क्या होता है, रुई लपेट कर शेर का समांग रचते हैं, का शेर बने और शेर ही बने। तो ये नार नृत्य आपका, कहाँ का नार नृत्य, कहाँ का है भाई? नार नृत्य भीलवाड़ा का है। किसके समय शुरू हुआ था? शाहजहां के काल में। कुछ पुरुष क्या करते हैं, कुछ पुरुष शरीर पर रुई लपेट कर शेर बनते हैं ना, ध्यान रख लेना कि भी शेर बन जाए 70-80 रुपये वहाँ, ठीक है, लाल डक नीला डक। चलो आगे हम और बात करते हैं। तो भीलवाड़ा के बाद में आपका चित्र आ जाता है झालावाड़ आ जाता है। झालावाड़ के बारे में हम बात करते हैं कि झालावाड़ के कौन कौन से नृत्य हैं, झालावाड़ के बारे में बात करते हैं। झालावाड़ का पहला जो नृत्य आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पर डोला मारू। ये आ गया आपका डोला और मारू, ये डोला मारू नृत्य है। याद रख लेना, बस ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट तो है नहीं। विवाह के समय, अरे भाई विवाह के समय क्या मारा भाई, बस वाह, इतना याद रखना है। डोला मारू समझोगे? डोला मारू क्यों है, दवाई हो इतनी है, 80 रुपये की है, 80 क्या है, 60 क्या है, कितना क्या है, 70 क्या है। अच्छा, भी ऊपर डकोर हो, एक नीलो हो, एक लाल हुआ है,
तो फिर बोला ढोला मारू, फिर बोला ढोला मारू प्योर शुद्ध देसी मदिरा। तो यहाँ ढोला मारू की बात करते हैं तो ये कहाँ का है भाई, ये झालावाड़ का है, ये झालावाड़ का है। और अगर हम बात करना चाहिए तो कब किया जाता है, तो ढोला ढोला मारनो है अपन का तो भाई ब्याह के टाइम के ऊपर है ना, तो यहाँ तो कौन पिया, लेकिन ब्याह शादी पी लिया छोरो तो वो ढोला मारू भी है। तो यह विवाह के समय किया जाता है, यह विवाह के समय, विवाह के समय किया जाता है ढोला मारू, ये भी याद कर लेना भाई। ठीक बात है। और बताओ गुरुजी और कैसा है, एक नृत्य है यहाँ पर जिसका नाम क्या जाता है, बिंदोली नृत्य है। बिंदोली कब किया जाता है, बिंदोली, बिंदोली कब किया जाता है भाई, ये भी विवाह के समय किया जाता है, बिंदोली आ गया। और एक आ जाता है बिरोली नृत्य है, अपन निकाल कर बिरोली निकाल कर क्या बोला पसमाने वासम बिंदोली नृत्य है, ये कब किया जाता है, ये तो कब किया जाता है, ये तो किया जाता है आपका बिंदोली निकाला ही नहीं अपन, विवाह के समय किया जाता है, विवाह के समय किया जाता है। और विवाह के समय किया जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बिंदोली नृत्य। और एक आ जाता है बिरोली नृत्य, बिरोली नृत्य विवाह से पूर्व किया जाता है, पहला बिरोली नृत्य की जगह नाम याद कर लेना, बाकी कहाँ कहाँ है ना बिरोली नृत्य, बिरोली नृत्य ये कहाँ का है भाई, ये भी झालावाड़ का है, ये विवाह से पूर्व किया जाता है, ये विवाह के समय किया जाता है, बहुत है भाई नृत्य तो विवाह के पूर्व किया जाता है। देख लो खुदा न कास्ता काल न ब्याह मंडा तो हैं ये के, हाँ कोई बात को नहीं है ना, आपने मंडा बोल अपा मन बुला लिया सारा बता दूंगा ना, टेंशन मार थे है ना, दिया जमा ठीक है। हाँ फेरा भी करवा दिया पर फीस थोड़ी ज़्यादा है अपनी। तो डोलामारू ये झालावाड़ है, ये विवाह किस में किया जाता है, बिंदोली विवाह किस में किया जाता है, बिरोली नृत्य ये भी विवाह किस में किया जाता है, ये झालावाड़ कंप्लीट हो गया। और झालावाड़ से जस्ट हम ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलते हैं। तो एक आ जाता है आपका भरतपुर, और भरतपुर के बाद में फिर कौन सा आ जाता है आपका अलवर आ जाता है ना। तो सबसे पहले हमने भरतपुर वाले की बात करते हैं, भरतपुर के कौन कौन से नृत्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है भरतपुर वाले, भरतपुर के नृत्य इंपॉर्टेंट है, भरतपुर के नृत्य की अगर हम बात करना चाहें तो कौन कौन से नृत्य हैं भरतपुर के, वो आपको याद रखना है। पहला प्रसिद्ध जो नृत्य है एक याद रखना, बम रसिया, बम रसिया। बम रसिया के बाद में दूसरा जो आता है वो आ जाएगा चरकुल्ला नृत्य, चरकुल्ला नृत्य मूलतः यूपी का है। तीसरा जो नृत्य आ जाएगा वो आ जाएगा हुरंगा नृत्य, हुरंगा नृत्य, ये हुरंगा नृत्य आ जाएगा। इतना तो नृत्य याद होगा गुरु जी के, याद करना पड़ेगा भाई राज को नहीं। ये आ जाएगा आपको कौन सा भी हुरंगा नृत्य आ जाएगा, एक तो बम रस्सी आ जाएगा, एक चरकुल्ला आ जाएगा, एक कौन सा आ जाएगा भी आपका, कौन सा आ जाएगा, हुरंगा नृत्य आ जाएगा। बम रस्सिया कैसे किया जाता है, बम रस्सिया, बम का मतलब क्या होता है, बम का मतलब होता है यहाँ पे नगाड़ा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नगाड़ा, नगाड़ा होता है। अब देखो क्या किया जाता है, बम का मतलब नगाड़ा होता है, रसिया का मतलब गीत गाया जाता है, इसलिए पूरा नाम क्या हो गया, बम रसिया, बम रसिया हो गया पूरा नाम, बम रसिया। अब हुआ क्या था, यहाँ पर ये हुआ था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सारा भाग में क्या लिया जाता है, नगाड़ा लेते हैं, नगाड़ा ले लिया। अब नगाड़ा लेने के बाद में उसके ऊपर क्या करते हैं, ऐसे से वार करते हैं डंडों से क्या करते हैं, मारा जाता है ना, पीटते हैं इसको, जब वो क्या करता है आवाज करता है फिर भी पर नाचेगा सारा का सारा। इसमें 3 दल होते हैं, 3 दल होते हैं ना। पहला दल क्या करता है, पहला दल तो क्या करता है वादक मतलब बजाता है, और दूसरा दलों का काम हुआ क्या करना, नाचा कूदो करना है ना। दूसरा क्या उसी भाई यानी क्या करना भाई, नृत्य करना। और तीसरा उसी भाई डंडो ले गया हाथ में, ठीक है, अल्लाह पीछे खड़े रहते हैं ना, डंडा लेके हाथ में डंडा लेकर पीछे खड़े रहते हैं, पीछे खड़े रहते हैं। ये कैसे किस नृत्य में किया जाता है, तो ये बम रसिया में किया जाता है। गुरु जी फोटो दिखा दूंगा मैंने, ये नृत्य है आपका, इस नृत्य का नाम क्या है, 3 वादक होते हैं, 3 इसके अंदर कलाकार होते हैं। पहला बजाता है, नाचने लगा है अभी दिखने को ला रहा, अल्लाह रे ये देखो लाठी ले लेके हैं,
हाँ, रुको को विशेषता होती है ना, ऐसा रुकना की व्यवस्था। ये देखो अपनी बात करते हैं यहाँ पे, मजबूरी नहीं होती ना, ये तो एंजॉय के लिए करते हैं ना। रुकना तो वो होता है ना कि रुकना आ जाए, तो काम थोड़ी कराना दे। अपनी बात करते हैं नृत्य का नाम क्या हो जाएगा भाई, बमरसिया। बमरसिया 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 कहाँ का है, याद कर लेना कहाँ का है। शायद कल एक प्रश्न भी डाला था मैंने, भरतपुर का है, ये बता रखा था ना इसलिए डाल दिया था। याद रखना बम्ब का अर्थ क्या होता है, बम्ब का अर्थ होता है नगाड़ा। इसका अर्थ क्या होता है, नगाड़ा। बम्ब का अर्थ होता है नगाड़ा, नगाड़ा। ठीक बात है भाई, बम्ब का अर्थ होता है नगाड़ा। अब बात करते हैं तो ये देखो ये कब किया जाता है गुरुजी, वो बताओ मान। तो ये किया जाता है फाल्गुन मास के अंदर, नई फसल जब आती है तो नई फसल की खुशी में किया जाने वाला नृत्य कौन सा भाई, बमरसिया। आहा चावल बढ़िया हो गया, नाचा का, फिर यहाँ ढोल बजाओगा सारा सगा, ये तो ऊपर चढ़ जाएंगे। ढोल नहीं, इसके क्या है, इसके क्या बोलते हैं, नगाड़ा के। इतना बड़ा होता है ये, है ना। तो देखने में देखो, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी खड़े तो देखो आधी दूरी है, यानी डोमोटो तो इसी का मुँह। तो ये बम का अर्थ क्या होता है, नगाड़ा होता है। तो ये कब किया जाता है, तो याद रखना यह नृत्य फाल्गुन मास में, फाल्गुन मास में, फाल्गुन माह में ना, मास ने माह में नई फसल आने की खुशी में, खुशी में मनाया जाता है, मनाया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कोड कौन करे, देखो दिखाने में कौन है, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है भाई। उसके बाद में अगर हम बात करना चाहें यहाँ पर, तो इसमें कितने दल होते हैं भाई, इसमें 3 दल होते हैं, 3 दल होते हैं। पहला दल क्या करता है भाई, पहला दल क्या करता है, पहला दल की तरह वो गाँव को वादक होता है। पहला दल का काम क्या होता है, वादक करना, वादक बजाना। दूसरा काम क्या होती है, नृत्य करना। और तीसरा का पीछे डंडे लेके, पीछे है ना, पीछे डंडे लेके खड़े रहते हैं, डंडे लेकर खड़े रहते हैं भाई, पीछे डंडा लेकर खड़े रहते हैं। कौन से भाई, कौन से खड़े रहते हैं, ये जो व्यक्ति होते हैं वो पुरुष प्रधान नृत्य है। बम का अर्थ होता है नगाड़ा। यह नृत्य फाल्गुन माह में नई फसल की आने की खुशी में मनाया जाता है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, इसमें 3 दल होते हैं और इसके अंदर जो गीत गाया जाता है वो उसका नाम क्या भाई, गीत का नाम क्या है भाई, गीत जो गाया जाता है उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, रसिया। इसलिए पूरा नाम क्या हो गया, हालांकि इसका ये जो नृत्य है ना उसका नाम ही क्या है, बम बम है। रसिया तो यहाँ पे गीत है, इसमें रसिया गीत गाया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि रमगाड़िया, लश्कारिया, बींद, रसाला, ये गीत कहाँ गाए जाते हैं, कौन से नृत्य में गीत गाए जाते हैं, ये लश्कारिया, बींद, कच्ची घोड़ी के अंदर गाए जाते हैं, ध्यान रखना, कच्ची घोड़ी में गाए जाते हैं। ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। लेकिन आप तो ये बताओ कि सुनीता रावत का संबंध किससे है, चरी नृत्य से हैं। लेकिन आप तो ये बताओ कि यहाँ मोहन सिंह गोड का संबंध किससे है, फल्कूबाई, फल्कूबाई का संबंध भी किससे है भाई, चरी से है। तो फिर आपको ये बता दो कि तारा शर्मा का संबंध किससे है, पेपर में आया था ये, तारा शर्मा पेपर में आई थी बवाई, ये भी याद है अभी आपको थोड़ा। तो फिर आप ये भी बता दो फिर मेरे को, क्या भाई क्या बताओगे फिर आप मेरे को, आप मेरे को ये बता दो रूप सिंह शेखावत का संबंध किससे है, रूप सिंह शेखावत, रूप सिंह शेखावत बाबाई। इसमें क्या किया जाता है अभी, इसमें रसिया गीत गाया जाता है, रसिया गीत गाया जाता है, रसिया गीत गाया जाता है। बम रसिया नाम बन गया पूरा पूरा। तो ये बम रसिया आपका कंप्लीट हो गया भाई, हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे आपका आ जाता है कौन सा भाई, बम रसिया के बाद में हमारा 2 नंबर पे आ जाता है जिसका नाम क्या है, भरतपुर का चरकुल्ला नृत्य है। भूल जाओ 2 मिनट में,
सर्कुलर नृत्य। अब आज की शायद तक फोटो होगी मेरे पास में ना सर्कुलर नृत्य की, मैं दिखाता हूँ, फिर आप बताना कैसे किया जाता है। सर्कुलर नृत्य, सर्कुलर नृत्य, ये रही फोटो है क्या, देखते हैं भाई फोटो मिलेगी क्या। मोटी करते हैं थोड़ी सी, दिखेगा क्या? अरे डांस डांस देख लो है अनुमान देखनी, देखो दिखाना क्या नाता है, बताओ कैसे होगा ये डांस, किसके द्वारा होगा, महिलाओं के द्वारा होगा, कैसे होगा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, समझ गए, कोई बात नहीं, समझ गया नहीं तो फिर मैं आपको लिखा दूँ। देखो सर्कुलर नृत्य की बात करते हैं तो सर्कुलर है कहाँ का, पहले तो ये बताओ कहाँ का है, ये भरतपुर का है सर्कुलर नृत्य, भरतपुर का। ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये मूलतः कहाँ का है, मूलतः यह यूपी का है, यूपी का है अभी, अपने यहाँ ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। अच्छा वो कहाँ किया जाता है अभी आपको मैंने बताया नहीं कि आपको ये है ना कि एक बार प्रश्न में स्पेशल दे देता है बमरस से कहाँ कहाँ किया जाता है ना, तो अगर भरतपुर ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे फिर, हाँ ये भी आपको याद रखना है ना। तो मैं क्षेत्र बता देता हूँ उनके, कई बार ये पेपर में दे देता है ना, तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, क्षेत्र की बात कर देना, यहाँ पे क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र यहाँ पर एक नंबर तो आ जाएगा, पहला जो प्रसिद्ध कहाँ का है, भरतपुर का, भरतपुर के बाद में डिंग का, और डिंग के बाद में कहाँ का आ जाएगा आपका, अलवर का। ठीक है बात है भाई, कल को कंफ्यूज हो जाओ, भरतपुर देखो भरतपुर ऑप्शन मिले ना, अलवर भी दे सकता है, डिंग भी दे सकता है। तो ये मूलतः ये कहाँ का है, यूपी का है, अपने यहाँ कहाँ किया जाता है भाई, यह ब्रिज क्षेत्र के अंदर, ब्रिज का मतलब ब्रज क्षेत्र है, ब्रज, ब्रज बोल दो, ब्रज सही रहेगा, ब्रज, ये जो ब्रज क्षेत्र में होता है, ब्रज क्षेत्र में होता है, ब्रज क्षेत्र कौन सा भी, अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र को बोलते हैं ब्रज क्षेत्र ना। तो ये मूलतः कहाँ का है, यूपी का है, अपने यहाँ कहाँ होता है, ब्रज क्षेत्र में। और अगर अपने यहाँ क्षेत्र की बात करते हैं तो क्षेत्र हो जाएगा अलवर प्लस में, अलवर प्लस में भरतपुर, एक नंबर पे भरतपुर कर लेना, दो नंबर पे, एक नंबर पे भरतपुर कर देना है, दो नंबर पे क्या करोगे, अलवर, 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 आलू जी आधारी हुई कहानी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है तो कैसा हो जाएगा भाई, यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है भाई, यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। अरे महेंद्र क्यों किया जाता है, तब तो वैसे ही नहीं, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, याद रखना। अब ये कैसे किया जाता है, तो एक पतीले है ना, ऐसे बोलते हैं कि एक बड़ा सारा पहिया लिया जाता था, पहले क्या करते थे, एक बहुत बड़ा भैया पहिया लेते थे, और सबसे पहले ये जब ये किया गया था ना तो ये राधा और कृष्ण को समर्पित किया गया था, और एक बड़ा सारा पहिया लेकर पहिए के ऊपर 108 दीपक रखकर ये सबसे पहले किया गया था। उसके बाद में अगर वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में एक पतीले का लिया जाता है, एक पित्तल का एक बड़ा सारा भाग लिया जाता है जहाँ पर दीपक वगैरह सजाए जाते हैं। इस प्रकार से ये पित्तल का है, इसके ऊपर दीपक सजाए जाते हैं और ये क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है। इसके जैसा ही एक नृत्य क्या आपने पढ़ा था, कौन सा, इसका जैसा तो नहीं कह सकते, उसके ऊपर आग लगी रहती है कपास डालकर, सरी। अगर मैं ये बोलूँ कि गड़ा के ऊपर गड़ो, गड़ा के ऊपर गड़ो, गड़ा के ऊपर फिर गड़ो बाबाई, फिर के चका का रुमाल चकणो, या नीचे रुमाल चकणो है, फिर के चकणो भाई, तलवार पर चालनो, कांच पर नाचनो, गिलास पर नाचनो, थाली पर नाचनो, और क्या करना, गुलाब का फूल बनाना। लेकिन पैटर्न बनाने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है नृत्य, पैटर्न के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, जिसमें 4 आगे 4 पीछे 8 पुरुष होते हैं, पुरुष प्रधान नृत्य है, कच्ची घोड़ी, याद अभी आपको तो। चलो इसमें कुछ और बातें करते हैं आपने, यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है सब, यह नृत्य सबसे पहले राधा व कृष्ण को समर्पित किया गया था ना, को समर्पित किया गया, कि ये राधा और कृष्ण के लिए किया गया ना, समर्पित किया गया। और इसमें सबसे पहले क्या किया गया था वो आपको ध्यान रखना है, क्या किया गया था भाई, पहिए के ऊपर,
पहिए को सिर पर रखकर 108 दीपक जलाए गए थे। 108 दीपक जलाकर डांस किया गया, जलाकर नृत्य किया। देखो हम क्या करो कौन है यहाँ डांस करो। वर्तमान में ये इस प्रकार से किया जाता है, बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। पीतल का एक बहुत बड़ा वाला भाग लिया जाता है, उसके ऊपर दीपक रखे जाते हैं, फिर उसको डांस किया जाता है। लिखवा देता हूँ, क्या पता पेपर में ये आ जाए, है ना, क्या पता आ जाए, इसलिए भी भजन का कम बात करी मैं, है ना। वर्तमान में पीतल के बर्तन मान लो या फिर कोई एक, है ना, पीतल के बर्तन में दीपक रखकर यह नृत्य किया जाता है, यह नृत्य किया जाता है भैया। तो ये भी हमने कर लिया। अब हमारा लास्ट नृत्य आ गया भरतपुर का, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हुरंगा नृत्य। हुरंगा नृत्य, अरे हरणों कहाँ का था, कब किया जाता है, दीपावली पर किया जाता है। हुरंगा नृत्य की बात करते हैं तो ये कहाँ का है, भरतपुर का है, और यह एक युगल नृत्य है। यह एक युगल नृत्य है। युगल मतलब दुलना करेगा, युगल नृत्य है। कब किया जाता है, होली पे, होली पर किया जाता है भाई, होली पर किया जाता है, होली पर किया जाता है। छोटा छोटा नृत्य याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, घबराना को नहीं। और देखो अपनी बात करते हैं यहाँ पर, तो भरतपुर हो गया पूरा। अलवर की बात करते हैं तो एक आ जाता है खारी नृत्य। खारी नृत्य ये आ गया यहाँ से ऊपर। अभी जो मेन चीज है ना, जो बाकी पड़ी आपकी खारी नृत्य। खारी नृत्य के बारे में हम बात करना चाहें तो खारी कहाँ का हो जाएगा, अलवर का। अभी खारी क्या होता है, खारी क्या होता है, अलवर, अलवर का हो जाएगा। खारी क्या होता है, खारी मीठी क्या होता है ये, खारी बताऊँ क्या होता है। खारी थाना बता दूँ, थारा काम हुआ है ना, वहाँ काम हुआ नहीं। ये मान के चलो कल ना खुदा ना खास्ता थारो ब्याह हो गया, ठीक है, तो ब्याह हो गया भी बाद में क्यों कि छोरी वाला जिगा छोरी हो भी क्या है कि कपड़ा कुपड़ा मान लो कि चलो भी कपड़ा हो गया, गाबा लता हो गया, सो हो गया बे माँ, कोई फेयर लवली होगी, कोई मेकअप जी किट होगा बा गाड़ी हो सी माँ, है ना, एक बुक्स के अंदर, एक संदूक के अंदर गाली हुई, पूरा पूरा बुक्स तैयार हो सी एकदम बढ़िया तरीके, है ना। इस प्रकार से ये संदूक को क्या है कि ये संदूक क्या करते हैं, इनके सहेलियां लेके आएगी, सिर पर चग गए, नाचेगी, आहा उड़ेगी रे, आहा ब्याह हो गया रे, ना नाचेगी। तो यानी संदूक को क्या बोलते हैं, खारी बोलते हैं। संदूक को क्या बोलते हैं, खारी बोलती हैं। और ये संदूक किसका होता है, दुल्हन का होता है। दुल्हन के संदूक को खारी बोलती हैं। और खारी को चक्कर, खारी का मतलब ये क्या होता है, संदूक बोल दो या पेटी बोल दो, छोटी है ना, जैसे आपने देखा होगा आजकल रिवाज होती है अपने ब्याह का माँ, तो लगभग अब तो चलो कम होगी, लेकिन की लेके जाओ है ये, मतलब एक पेटी हो सी, पेटी ले जगह अभी बडेरा आदमी दे जगह पर बीमा वो मतलब लांचो लूंचो की वो घाल सी, टूम टकी घाल सी, ताड़ो लगा दे सी, फिर वो आदमी अलग ही बैठा हो, जिम्मेदारी हो सी वो संभाला को बिन मरते है ना, होता है ना ऐसा। हाँ आज भी होता है ऐसा, इसमें ताड़ा लगा के देख जाए, फिर वो या तो बस है तो बस में लेके बैठा को, या कोई स्पेशल गाड़ी हो सी जी सिर्फ सिर्फ पड़ी हो सी जी, कम खाने पीने वाला बंदा ना बैठेगा तो भी बैठा को, फिर वो राम जाके भी जिम्मेदारी हो सी, वो ने जा सी तो वो टैक्सी आगे लेके जा सी, नहीं वो अलग ही रोग हो एक, है ना। तो वो भी ध्यान रखना है। विटेचिन की बोला रे, खारी बोला है, क्या बोला खारी। तो बिन आज के कौन सिर पर कौन चक्का, छोरे जी दुल्हन है, दुल्हन की सहेलियाँ फेवरेट डांस करेगी, तो इसे क्या बोलते हैं, खारी नृत्य। कहाँ का प्रसिद्ध अभी, खारी का मतलब सुन में आ गया ना क्या होता है। खारी का अर्थ होता है संदूक या फिर पेटी, संदूक या फिर छोटी संदूकड़ी, या फिर या क्या बोल दो इसको, पेटी बोल दो कोई। अर्थ क्या होता है, खारी का अर्थ होता है संदूक। एक्सपीरियंस सारू ये बस बैग को नहीं बना रही हो, संदूक या फिर पेटी बोल दो इसको ना। गीत गाता सब हुआ मैंने। अच्छा ये बताओ कि बारात देखते समय कौन सा गीत गाया जाता है, जब बारात देखने के लिए जाते हैं। पहले टाइम में क्यों तो ये कि जैसे ना अपने आजकल तो पुलिस पुलिस चल गया, पहले टाइम में जो मान लो गाँव राम में जी अगर कोई ब्याह हो तो सरकारी स्कूल देखता है, सरकारी स्कूल की छुट्टी के टाइम में
अरे यही होता था, सरकारी स्कूल की छुट्टी की टाइम होगी, 2 बजे छुट्टी हो जाएगी तो या फिर जिक दिन बरात नहीं होती बिना आज छुट्टी में सर छुट्टी कर देता, टावरा मौज बन जाती है और ठीक है कि ड्रेस में जुमन आ जाता है ना। तो उस समय के अंदर कहाँ मतलब ठहराते थे, है ना, ड्रेस के अंदर बरात मोड़ दिए कि लोग, है ना। चलो वो अलग बात है। सुनो, तो वहाँ अगर मान लो सरकारी स्कूल के अंदर क्या है कि बरात को रोक दिया तो फिर क्या करती थी कि वहाँ से महिलाएं बरात का डेरा देखने के लिए आती थी, तब गीत गाती थी, जल्ला या फिर जलाल गीत है, जल्ले या जलाल गीत गाई जाती है, ध्यान रखना। और पहली बार बटाऊ घर आया तो कौन सा, पावना, पावना गीत गाया जाता है क्या। और जब कोई मेहमान घर आता है तो फलसड़ा गीत गाया जाता है, कौन सा गीत गाया जाता है, फलसड़ा, सारा सिखा दूंगा थाने गा के, ठीक है। हाँ, जब कोई नए काम की शुरुआत की जाती है तो कौन सा क्या है, विनायक गाया जाता है, कौन सा गाया जाता है ना, कटा सुमाया हमारा बिरद विनायक, सारा हो। हाँ, ब्याह बुला लिया, कोई दिक्कत को नहीं, आपने गा लिया, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं अपने ना। तो ये सिंदूक या पेटिक होता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके वजह हम और बात करना चाहें तो ये किसके द्वारा नृत्य किया जाता है भाई, ये नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है दुल्हन की दुल्हन की सहेलियों के द्वारा, सहेलियों के द्वारा, दुल्हन की सहेलियों के द्वारा संदूक को, संदूक या फिर खारी को सिर पर उठाकर नृत्य किया जाता है। उठाकर, बस 2-4 और बच्चे हैं, बस कंप्लीट हो जाएंगे क्षेत्रीय नृत्य। उठाकर नृत्य किए जाते हैं, नृत्य किया जाता है। और तो बढ़िया बात होगी भाई, ठीक है। ये खारी नृत्य भी कंप्लीट हो गया। अब आपका एक नृत्य आ जाता है कबूतरी, हैं, मैं तो उड़ती कबूतरी नो, बस भाई कबूतरी है तो देखो, बताओ, ये बताओ कि कबूतरी है तो समझदार कोई सारे काफी होता है ना। किसके द्वारा किया जाता है भाई, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक नृत्य आ जाता है जिसका नाम क्या है, कबूतरी, कबूतर जा, कबूतरी नृत्य है, ये ध्यान रखना ना, कबूतरी नृत्य। ये कबूतरी जो नृत्य है ये आपको याद रखना है। पहले तो फेमस कहाँ का है, तो ये चूरू का प्रसिद्ध है भाई, है ना। यह है नृत्य, हर एक नृत्य को मैंने अलग अलग तरीके से बताया है क्योंकि क्षेत्रीय नृत्य आगे, क्षेत्रीय नृत्य अलग अलग मैंने बता दिए। झालावाड़ के थे वो सारे झालावाड़ के बता दिए, है ना। जो आपने इधर वाले भरतपुर के थे वो मैंने भरतपुर का बता दिया। बंद हो गया, कहाँ हो गया, अच्छा।